नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। तेल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर है। कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के करीब पहुंच गई है। तेल की बढ़ती कीमतों के बाद लोग सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं। ऐसे ही सवालों का सामना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अहमदाबाद के कार्यक्रम में करना पड़ा, लेकिन वित्त मंत्री इस सवाल का गोलमोल जवाब देती हुई नजर आई। आपको बता दें, अहमदाबाद में कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि तेल की बढ़ती कीमतों पर सरकार लगाम कब लगाएगी, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मेरे लिए ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये एक धर्म संकट है। To reduce the cesses on fuel, because I go to the petrol pump and if I see triple digits for a single liter, very sad. I was too quick to say no, but that's the punch. I won't be able to say when. It's a dharam sankat. जब वित्त मंत्री से पूछा कि कोरोना के वक्त कच्चे तेल की कीमत कम थी, उस वक्त भी सरकार ने तेल की कीमतों में कोई कमी नहीं की। ऐसे वक्त में क्या कम नहीं किया जाना चाहिए? इसके जवाब में निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें ये बात कहते हुए झिझक नहीं है कि इस पर केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा वैट लगाया जाता है, जिसमें राज्यों का भी हिस्सा है। तेल पर टैक्स सरकार की आय का एक बड़ा स्रोत है। It's not just the cess. You have an excise duty of the center. Then you have a VAT of the states, which are percentage driven. Yeah? We can bicker about who earns more. Even if you want to say, and you are right if you say the center earns more. Everything that the center earns, 40% of it goes to the states. So what I'm left with is only that portion, although the total amount is what you see. So there's just no hiding the fact that there is revenue there. There's just no hiding the fact. And it's not just me. You ask any state. There's revenue there. Just like, may not apply to Gujarat, just like, there's revenue where. And in that state, center has nothing. So there is a revenue consideration, both for the center and the states. And that is why I strongly believe it's no longer competitive. If the end consumer should pay less, and the burden should be less on them, and I agree there on that point, and I concede it also from the point of view of the pet point of, more the fuel cost, more the inflation. You have many arguments. But it's no longer competitive for anyone to say, hey, center, you reduce first, then the states will come on board. They may or may not. If eventually we want the consumers not to be bearing on so much of a burden on this score, it is both the center and the states which will have to talk. I am sure immediately our ma'am is going to tell me, so when are they going to talk? When are you cutting down? Yes, I concede that's where action has to be, and let's see what we can do about it. Thank you, ma'am. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर कहा कि ये नए दशक का बजट है। ये बजट साफ तौर पर कहता है कि हम निजी क्षेत्र पर भरोसा करते हैं और देश के विकास में भागीदारी के लिए आपका स्वागत है। देश की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत जैसे देश में ये संभव नहीं है, लेकिन हमें हेल्थ सेक्टर के बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा। उन्होंने कहा कि ये बजट न केवल एम्स जैसे अस्पतालों पर बल्कि गैर एम्स जैसे अस्पतालों पर भी केंद्रित था। सुपर स्पेशलिटी के अलावा आपको प्राथमिक हेल्थ केयर केंद्रों की भी जरूरत है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में हमने साफ किया है कि सरकार क्या कर सकती है या किस हद तक कर सकती है। इसलिए ये बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को एक
दिशात्मक बदलाव देता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।